हाँ, गुड मॉर्निंग यतिन। देखिए, क्या है कि बाज़ार का काम नहीं है कि आपको तुरंत रोज़ के रोज़ पैसा बना के दे। कल हम बात भी कर रहे थे कि एक सेल ऑन न्यूज़ पॉसिबल है। हाँ, इस तरीके का सेल ऑन न्यूज़ होगा ऑब्वियसली नहीं। अगर गैप के साथ खुला तो अगर गैप के साथ खुला और वो 150 के 250 पॉइंट का गैप अप हो गया तो वो एफआई सेलर शायद वेट ही कर रहा था कि चलिए बहुत अच्छा किया आपने 250 पॉइंट का गैप अप दे दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है कि कल नहीं चला तो आज भी नहीं चलेगा। और हो सकता कई बार ऐसा होता है कि मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो एक दिन बाद का ज़्यादा मैच्योर होता है, क्योंकि उस दिन का रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी प्राइस में काफ़ी हद तक डिस्काउंट होता है। कल नीलेश भाई भी जैसे कह रहे थे, हम 24,450 से ऑलरेडी 24,800 तक जा चुके थे उस सेंस में। लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग था कल का मार्केट का सेशन। और सिर्फ निफ्टी नहीं, कल मिड कैप जो गिरे ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। निफ्टी का चलिए ठीक है, फिर भी समझ में आता है कि बैंक निफ्टी नहीं चलता है, थोड़ा सा तकलीफ आ जाती है। कल मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे, वो थोड़ा सा दिक्कत हुई। और बड़े गैप अप के बाद कल हम डे लो पर बंद हुए, ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा एक नेगेटिव था। एंड ऑल सड एंड डन, अगर अच्छी खबर पर भी बाजार ना चले तो मतलब बाजार में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप देखिए, लगातार अच्छी खबरों पे बाजार नहीं चल रहा। इससे पहले जीडीपी का कट आया, वो जीडीपी के नंबर्स आए थे, उस पर भी बाजार नहीं चला। जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, और ऐसा भी नहीं कि मार्केट की कोई पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग रही है। अगर आप देखें, एक साल में नेगेटिव रिटर्न है मार्केट का, तो उस हिसाब से मार्केट को अब तक थोड़ा तो चलना चाहिए था, लेकिन चलने को तैयार नहीं है मार्केट। खैर, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे आज का, कि क्या कल शायद एक सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ हो। आज देख लेते हैं मार्केट में आज किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। आज दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो आप एक्सपायरी से हम थोड़ा दूर हैं। निफ्टी की ट्यूसडे को है, सेंसेक्स की फ्राइडे को है, थर्सडे को है। तो आज एक उस सेंस में शायद थोड़ा सा आपको एक रिलेटिवली बेटर डे मिले। आज खुलते ही आशीष आप सबसे पहले 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को टेस्ट करेंगे। 24,750 से 24,800। गिफ्ट निफ्टी अगर 60 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मोटा मोटी आप 24,800 पर खुलेंगे, जो 20 डेमा का जोन है बेसिकली आपके लिए। इसके ऊपर अगर आप टिके तो पॉसिबल है कि आप 24,950 को टेस्ट करें। वैसे ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि पहला गैप अप फेल हो जाए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर काफ़ी ख़राब रहा है। लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए मार्केट में। मेरे हिसाब से यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट अगले 2-3 दिन रहेगी मार्केट की क्लोजिंग। क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कहाँ होती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी ओपनिंग कहाँ हुई, 24,980, क्लोज कहाँ हुए, 24,730 पर। और एक चीज़, 2 से 3 दिन आप डे हाई पर बंद हों, ये ज़रूरी है। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना, वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है, कल 250 पॉइंट का गैप अप हुआ। नॉर्मली अगर 250 पॉइंट का गैप अप होगा, कोई भी शॉर्ट डरेगा। शॉर्ट नहीं डर रहा है इस मार्केट में। एफआईआई का शॉर्ट डरना तो दूर की बात है, वो गैप अप को एक मौका समझता है। जैसे ही गैप अप होता है और शॉर्ट जड़ता है। कल 250 पॉइंट के गैप अप पर कवरिंग छोड़िए, उन्होंने और शॉर्ट ऐड कर दिए। कल कुछ देर में ट्रेड सेटअप में हम डेटा डिस्कस करेंगे। अब ये इतना कॉन्फिडेंस शॉर्ट्स को क्यों है? या तो उन्हें कुछ पता है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, या वो ओवर कॉन्फिडेंट है। दो में से एक चीज़ है। उसका जवाब हमें अगले 2 से 3 महीने में मिलेगा। फॉर नाउ थोड़ा सा वेट एंड वॉच। फॉर नाउ